आ रही हैं, खबरें निकल कर आ रही हैं। विस्तार से बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा जुड़ गए हैं। डिम्पी, समझाएं हमें क्या कुछ निकल कर आ रहा है सभी की बोर्ड बैठक में से। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट थी ये बोर्ड की बैठक आज, और जो पॉइंट्स निकल के आए हैं वो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो आपके फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं उससे जुड़े हुए फैसले लिए गए हैं। सेबी ये कहता है कि अब आईपीओस को लेकर, जो आईपीओस लेके आए जाते हैं उसको लेकर हम थोड़े सख्त होंगे। आईपीओ में कितने प्राइस जुटाए, क्या क्या रकम पे जुटाए जाए हैं पैसे, किस शेयर कितने पे आपने प्रमोटर्स को दिया है, उसकी ज़्यादातर जानकारी आपको देनी होगी। ये एक तो पहला मामला है। आपको पता होगा कि जब पेटीएम का मामला निकला था उसके बाद से कई ऐसे शेयर्स जो कि अभी न्यू एज लिस्टेड कंपनीज़ हैं, उन सब के आईपीओस की प्राइसिंग को लेकर, मर्चेंट बैंकर्स को लेकर कई सवाल उठे थे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात म्यूचुअल फंड्स को लेकर आई है कि म्यूचुअल फंड्स को भी इनसाइडर रेगुलेशन का एक पार्ट बनाया जाए। आपको ध्यान होगा इससे पहले कई बड़ी कंपनीज़ के म्यूचुअल फंड्स के बड़े बड़े फंड मैनेजर्स को लेकर इंक्वायरी बैठी। उसमें यह था कि वो फंड मैनेजर्स का तर्क समझ में नहीं आ रहा था क्यों उन्होंने इस कंपनी में पैसा लगाया। तो सेबी ये चाहती है कि म्यूचुअल फंड्स को अच्छे से रेगुलेट किया जाए। इसके लिए उसके इनसाइडर रेगुलेशन के अंदर उसको डाल दिया जाए ताकि उसकी चेकिंग हो। ये जो आप तस्वीरें इस समय साथ में देख पा रहे हैं अनुराग और साथ ही मेरे वरिष्ठ सहयोगी की हैं, इस समय आप सेबी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। जो तस्वीरें वहाँ से भी आप देख रहे थे विंडोज़ में, वो भी हम आपके सामने भी लेके आएंगे। लेकिन जो और मोटा मोटी बात है और जिनसे हम बातचीत भी करेंगे, वो मेहमान भी अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे करके उनसे बातचीत होगी। एक पॉइंट मैं और बोलूँगा, वो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की नियुक्ति और हटाने को लेकर भी सेबी ने पॉइंट्स रखा है। उसने कहा है कि इस चीज़ को थोड़ा और रिलैक्स किया जाए। एक और पॉइंट, ये सेबी की चेयरपर्सन अब माधवीपुरी बुच को आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। एक और पॉइंट जो है बड़ा इंटरेस्टिंग, उन्होंने कहा है कि रिडेम्पशन जो है वो जल्दी होना चाहिए। रिडेम्पशन की जो प्रोसेस है वो फास्ट हो, उसको लेकर भी सेबी चेयरपर्सन ने बोला है। आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले वो एक सम्मेलन में भी ये बात रख रही थी कि ट्रांसपेरेंसी बहुत लेके आनी होगी कम से कम सेबी के वर्क को लेकर, और वो इसी कड़ी में उन्होंने आगे बढ़ा जहाँ पे वो म्यूचुअल फंड्स की बात बता रही हैं, जहाँ पे उन्होंने ये भी कहा कि जो बॉन्ड के प्लेटफॉर्म है तो उनको सेबी की रजिस्ट्रेशन होना अब उनके पास ज़रूरी हो गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कुछ एक चीज़ें आपकी स्क्रीन पर आपको हमने पॉइंट्स के तौर पे भी रख दिए हैं, और मेरे साथ अब कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रणव हल्दिया हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे। श्री राम सुब्रमण्यम जो कि फाउंडर हैं और एमडी हैं ई गवर्न के, उनसे बातचीत होगी। प्रणव, पहले मैं आपके पास आऊँगा क्योंकि आप फंड्स देखते हैं, क्योंकि आप आईपीओ देखते हैं। तो सेबी चेयरपर्सन ये कह रहे हैं कि फ़ंड्स को इनसाइडर की जो रेगुलेशन है उसके अंदर डालना चाहिए। इससे कितना फ़ायदा होगा? ओके, ठीक है, प्रणव से भी बात नहीं हो पाएगी, तो इसमें एक काम और करते हैं हम। मिस्टर श्रीराम सुब्रमण्यम के पास चलते हैं जो कि फाउंडर एंड एमडी हैं इन गवर्न के। मिस्टर सुब्रमण्यम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। मेरे पास दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपसे एज अ रेगुलेशन के तौर पर समझना चाहता हूँ, क्योंकि आप ई गवर्न रिसर्च को हेड भी करते हैं, फाउंडर भी हैं। पहले तो आप मेरे को ये बताइए सर, ये जो बॉन्ड प्लेटफॉर्म के लिए सेबी कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन हमारा ज़रूरी होना चाहिए, तो ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी और सेबी ने इसको कैसे टैकल किया? धन्यवाद। पहले गुड इवनिंग। पहले तो इंडिया में बॉन्ड्स ट्रेडिंग बहुत ही कम होता है, वो भी B2C में, रिटेल में बॉन्ड ट्रेडिंग बहुत ही कम है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का। तो इसीलिए कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का रजिस्टर होके प्लेटफॉर्म ये है, तो उस पे ट्रेडिंग हो सकता है। तो दिस इज ए मच नीडेड रिक्वेस्ट फ्रॉम कॉर्पोरेट्स and all market participants, so that there is greater participation, there is greater liquidity for corporate bonds. Hopefully इसको बिल्कुल एग्री करता हूँ सर। मिस्टर श्रीराम, मैं आपके पॉइंट को 100% एग्री कर रहा हूँ और एंडोर्स भी करूँगा। खैर, सेबी चेयरपर्सन इस बीच अपनी बात रख रही है, पहले एक बार उनको सुन लेते हैं, फिर इस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। Ensure that when you and I redeem our mutual funds, we get the money as soon as possible. The old regulations were drafted at a time when checks had to be issued and all that, so obviously that is very anachronistic today. The payment systems in the country are so fantastic today that there is absolutely no need for any delay or any time requirement for making sure that the investor gets his redemption money and his dividend as soon as possible. So that is what has been done.
The next one is in terms of net settlement of cash and F&O. Perhaps I think people who operate in the stock market will rejoice at this. The implications are quite significant. In terms of earlier, as you know, it was a sequential settlement which required the investor to bring in separately his commitments for each transaction. So in the cash equity segment, he has to bring in the money separately, and for the F&O, he had to bring in money separately, and the two were not netted. So this we found was not really required from a risk management perspective, and therefore any entities who are permitted to, which are not mandatorily required to take physical delivery of shares, all such entities, which of course covers all the retail investors, will be permitted to do net settlement, and this would make the entire process much more efficient, and the amount of fund flow, the cash that an investor will have to bring in to settle his trades can come down very significantly depending on his positions. The next one is about pre-filing of an offer document. This is also very much a liberalization and a flexibility being given to the market. It is not mandatory. It is an option. You can continue to follow the IPO document filing process the way it is today. But if you feel that you're not quite sure that you actually want to go ahead with an IPO, also in terms of market timing, you're not quite sure when you may want to come with the IPO, you can do a confidential filing. This is what it is referred to in other jurisdictions. You can do a confidential filing. So the market knows that an application has been made, but the document itself, the detailed document, is not in public domain. It is confidentially filed with the exchanges and SEBI. So that period when SEBI and the exchanges are examining the document before giving observations, it is held confidential. After SEBI has fully examined and given its observations, at that time, depending on when the issuer wishes to actually launch his IPO, he can then file the document and make it public. So this takes care of two things. To our minds, it's a good proposal because it addresses two wonderful things. One is it gives flexibility to the issuer that if there is confidential information in his document, it does not become public until he is sure that he actually wants to go for an IPO. And secondly, from the investor's perspective, the document that is then available for 21 days has at least the first set of SEBI observations already incorporated in it, which today actually is only a 5-day period, because initially 21 days, then 5 days with SEBI observations. So now the market will have that benefit as well. So net, we felt it was a win-win for everybody, and it's, as I said, optional. So it's up to the offerers, the issuers, what is it that they would like to do. The next one is in terms of appointment and removal of independent directors. Again, this is a liberalization initiative. It gives flexibility to the companies. तो सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरीबुच इन सभी डिटेल्स की आपको जानकारी देते हुए दिख रही हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दो मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं, महंतेश हैं, साथ ही श्रीराम सुब्रमण्यम है। उन दोनों से हम चर्चा करेंगे जो सेबी चेयरपर्सन बात कर रही हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौट रहे हैं।